प्यारे विद्यार्थियों, लेक्चर 1 में हम सूरदास जी के बारे में पढ़ चुके हैं। सूरदास जी के प्रथम पद, उनका परिचय, शब्दार्थ और विशेष वगैरह हम सुन चुके हैं। आज हम लेक्चर 2 में सूरदास जी के शेष बचे 3 पदों का अध्ययन प्राप्त करेंगे। सूरदास जी के पहले पद में आप पढ़ चुके हैं कि राधा और कृष्ण की सुंदर प्रथम भेंट कितनी चतुराई से राधा ने उत्तर दिए और कितनी चतुराई से कृष्ण ने उन्हें अपने साथ खेलने के लिए मना लिया। प्रथम पद की सुंदरता के उपरांत आज जो दूसरा पद है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, दूसरे पद में राधा के साथ कृष्ण नहीं है और गोपियां जो हैं वो कृष्ण की विरह वेदना से पीड़ित है। जब भगवान कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तब गोपियां और राधिका श्री कृष्ण के प्रेम की विरह वेदना से इतनी व्याकुल हो जाती हैं कि उस विरह वेदना के चलते उनका मन व्यथित हो उठता है और वो हर समय श्री कृष्ण को याद करती ही रहती है। ऐसी विरह वेदना में पीड़ित गोपियों को और राधिका को देखते हुए श्री कृष्ण जब उद्धव को मथुरा से गोकुल में भेजते हैं तब गोपियां उद्धव की निर्गुण ब्रह्म की उपासना को सुनकर परेशान हो जाती हैं और कहती हैं कि एक तो हमारे कृष्ण जिनसे हम इतना प्रेम करती हैं और जिनको हम भुलाए भी भूल नहीं सकती हैं, ऐसे श्री कृष्ण के होते हुए भी ये उद्धव हमें निर्गुण ब्रह्म की उपासना का ज्ञान दे रहा है। उद्धव की ऐसी बातों को सुनकर गोपियां जब उनकी कुछ बातों से प्रसन्न भी हो जाती हैं तो उनको श्री कृष्ण की वो बातें बताती हैं जो आज भी गोपियों को व्यथित कर देती हैं। गोपियां उद्धव को बताती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण जब हमसे प्रथम बार मिले थे तो किस तरह से प्रथम बार हमें देखते ही उन्होंने हमें अपना बना लिया था। देखिए, सबसे पहले जब हम इस पद को पढ़ेंगे तो मैं जो बोल रही हूं वो प्रसंग है, इस बात का ध्यान देना है। यह आपको प्रथम लेक्चर में भी बता दिया गया था कि प्रसंग पहले शुरू होता है। प्रसंग से पहले की 2 पंक्तियां संदर्भ होती हैं। जैसे मैं जो बोल रही हूं पहली 2 पंक्ति संदर्भ की है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पद्य भाग से लिया गया है, जिसके रचयिता भक्तिकालीन कवि सूरदास जी हैं। ये तो हुआ संदर्भ। अब संदर्भ के उपरांत हम दूसरा पॉइंट डालते हैं, वो होता है प्रसंग। अब है प्रसंग। प्रसंग में जो उसमें बताया गया है, जो जिससे कह रहा है, उसका संक्षिप्त वर्णन किया जाता है। तो इसका प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश में गोपियां उद्धव को श्री कृष्ण की उल्हाना भरी बातें बताते हुए कह रही हैं कि श्री कृष्ण जो हैं वो जब गोकुल में थे तो हमारे साथ प्रेम प्रसंग में और हमारे साथ प्रथम भेंट में हमारा सब कुछ उन्होंने लूट लिया और लूट कर ऐसे अजनबी से होकर हमें छोड़कर मथुरा चले गए। इस तरह से उन्होंने प्रसंग में उद्धव को ये बात बताई कि श्री कृष्ण कितने चतुर हैं कि हमको ठग भी लिया और हमें इस बात का आभास भी बहुत समय पश्चात हुआ। अब है बात व्याख्या की। देखिए, वैसे तो शब्दार्थ हमने पहले लेक्चर में लिख लिए थे, फिर भी कुछ शब्दार्थ जो मैं बोलूंगी वो आपको जो लिखे हैं पहले चैप्टर के उसी में आपको ध्यान देना है। जो पहला लेक्चर हमने लिया था उस लेक्चर में जो जो शब्दार्थ थे वो आप खोल कर रखें और ध्यान दें, क्योंकि शब्दार्थ के बिना इस कठिन व्याख्या को समझा नहीं जा सकता है। मधुकर श्याम हमारे चोर। देखिए, मधुकर का मतलब है भंवरा, मधु को बनाने वाला। मधुकर श्याम हमारे चोर। हे उद्धव, मधुकर यानी
जिस मधुकर, हे भवरे श्याम हमारे चोर हैं। हे भवरे, गोपियों ने भवरा किसे कहा है? उद्धव को कहा है। तो यहाँ वो उद्धव को ही मधुकर कह रही है कि हे भवरे श्याम हमारे चोर हैं, मन हरि लियो तनक चित वनि में, चपल नैन की कोर। ऐसे जो भगवान कृष्ण हैं वो हमारे मन के चोर हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे मन का हरण कर लिया। हर यानी हर लिया, मन हरि लियो तनक चित वनि में, उन्होंने हमारे मन का हरण कर लिया। तनक यानी थोड़ा सा, तनक यानी थोड़ा सा, चितवनी यानी देखते हुए। तनक यानी थोड़ा सा और चितवनी यानी देखते हुए। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण ने हमें थोड़ी देर ही देखा था कि देखते हुए उन्होंने हमारे मन का हरण कर लिया। चपल नैन की कोर, चपल यानी चतुर, नैन यानी नेत्रों और कोर यानी किनारे। चतुर नेत्रों के किनारों से, अब ये सुनने में अच्छा नहीं लगता कि चतुर नेत्रों के किनारों से, अर्थात तिरछी नजरों से देखते हुए उन्होंने थोड़ी ही देर में हमारे चितवन का हरण कर लिया। कहने का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण इतने चतुर हैं कि उन्होंने थोड़ी ही देर हमें तिरछी नजरों से क्या देखा कि हमारे मन का हरण कर लिया। हम भी कुछ कम नहीं है उद्धव, पकड़े होते हृदय उर अंतर। उर का अर्थ होता है हृदय। पकड़े होते हृदय उर अंतर, प्रेम प्रीति के जोर। हे उद्धव, हम भी कुछ कम नहीं है, हमने भी उस कृष्ण को अपने हृदय में, अपनी अंतरात्मा में प्रेम के बल से पकड़कर धारण कर लिया है। अर्थात उन्होंने तो तिरछी नजरों से हमें देखते हुए हमें अपने पाश में बांध लिया और हमने प्रेम के बल से उन्हें अपना बना लिया। गए छड़ाई तोरी सब बंधन, दे गए हंसनी अकोर। हे उद्धव, ऐसे कृष्ण निष्ठुर निकले कि हमने प्रेम के बंधन में उन्हें बांधा था, लेकिन छुड़ाकर हमारे बंधन को, तोड़ी यानी तोड़कर सारे बंधनों को वो हमें छोड़कर चले गए। गए छड़ाई तोरी सब बंधन, वे श्री कृष्ण हमारे सारे प्रेम के बंधनों को तोड़कर और हमें छोड़कर चले गए। दे गए हंसनी अकोर। अकोर का मतलब होता है रिश्वत या भेंट, कुछ भी मान ले। दे गए हंसनी अकोर शब्द के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द के अर्थ भी बदल जाते हैं। अब यहाँ अकोर का मतलब है भेंट, उपहार या रिश्वत। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि जब श्री कृष्ण हमें छोड़कर गए तो उन्हें लगा कि हम दिन रात उन्हें ही याद करती रहेंगी, तो हमें कैसे बहकाएं कि हम उन्हें याद ना करें। इसलिए हमसे कह गए कि तुम मेरे हंसते हुए चेहरे को देख देख कर हंसती ही रहना, कभी रोना मत। इसलिए वो हंसता हुआ चेहरा हमें रिश्वत के रूप में दे गए। चौकी परी जागत निसी बीती, दूत मिलियो इक भोर। हे उद्धव, हम श्री कृष्ण को देखते हुए, स्वप्न में देखते हुए, स्वप्न के दृश्यों में जब सो जाती हैं और जब जाग जाती हैं तो ख्वाबों में भी हमें कृष्ण ही दिखाई देते हैं। ऐसे कृष्ण को देख देख कर जब हम सोती हैं और जब जागती हैं तो जागने पर हम चौंक जाती हैं। निसी बीती यानी रात्रि के बीतने पर जब हम जागती हैं तो चौंक जाती हैं, अर्थात अचरज में पड़ जाती हैं कि कहाँ तो भगवान कृष्ण जिनका चेहरा आंखों से नहीं हटता, दूत मिलियो एक भोर। और जब जागती हैं तो देखती हैं कि श्री कृष्ण ने एक दूत के रूप में भंवरे को हमारे पास भेज दिया है। अर्थात बच्चों, आपको पहले चैप्टर में जब पहला आपको
लेक्चर दिया गया था तो उसे बताया गया था कि ये भोर जो है ये उद्धव को कहा गया है। भोर जो है उन्होंने उद्धव को कहा है क्योंकि उद्धव की निर्गुण ब्रह्म की बातें गोपियों को समझ में नहीं आ रही हैं, इसलिए वो उसे कह रही हैं कि कहाँ तो हम भगवान कृष्ण को याद करती रहती हैं और कहाँ हम जागती हैं याद करते करते, तो कृष्ण तो दिखाई देते नहीं है और जागते ही हमें ये भंवरा दिखाई देता है। सूरदास प्रभु सर्वस लूट्यो नागर नवल किशोर। सूरदास जी लिखते हैं, गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, प्रभु श्री कृष्ण ने हमारा सर्वस्व लूट लिया है। नागर नवल किशोर, वो भगवान कृष्ण जो हैं, जो सभी पर दया करने वाले हैं, ऐसे जो अभी नए नए वयस्क हुए हैं। किशोर यानी किशोर भगवान कृष्ण जो अभी अभी वयस्क हुए हैं, ऐसे जो भगवान कृष्ण हैं जो सभी पर दया करते हैं, वो हमारा ही सब कुछ लूट कर ले गए हैं। एक बार दोबारा से आप इसका हिंदी अर्थ सुनिए। मधुकर श्याम हमारे चोर। हे उद्धव, श्री कृष्ण हमारे चोर हैं क्योंकि हम उनके प्रेम में पूरी तरह से बसे हुए हैं और वो प्रेम के वशीभूत हमको छोड़कर हमारे मन को चुरा कर ले गए हैं। मन हरि लियो तनक चितवनी में चपल नैन की कोर। उन्होंने हमारे मन का थोड़ी ही देर चितवन करते हुए, अर्थात थोड़ी सी देर हमें तिरछी नेत्रों से देखते हुए उन्होंने हमारे मन का हरण कर लिया है। श्री कृष्ण ने जो तिरछे नेत्रों से हमें देखा तो हमारे मन को अपने वश में कर लिया। पकड़े हुते हृदय उर अंतर प्रेम प्रीति के जोर। हम भी कुछ कम नहीं है उद्धव, हमने भी श्री कृष्ण को अपने हृदय में और अपनी अंतरात्मा में प्रेम और प्रीति के जोर से, अर्थात प्रेम के बल से पकड़कर उसे अपने वश में कर लिया है। अर्थात उद्धव, चाहे तुम कुछ भी कहो, प्रेम तो दोनों ओर ही है। वो भी हमें प्रेम करते हैं तो हमने भी प्रेम पाश में उन्हें बांध रखा है। गए छड़ाई तोरी सब बंधन, दे गए हंसनी अकोर। हे उद्धव, ऐसे निष्ठुर श्री कृष्ण हमें छोड़कर चले गए और सारे बंधनों को तोड़कर चले गए और उपहार के रूप में या रिश्वत के रूप में हमें भुलावा देने के लिए या हमें बहकाने के लिए वो हंसता हुआ चेहरा देकर प्रस्थान कर गए और कह गए कि मेरे हंसते हुए चेहरे को देखते हुए कभी अश्रु ना बहाना। चौकी परी जागत निसी बीती। हे उद्धव, श्री कृष्ण को याद करते करते रात्रि होने पर हम सो तो जाती हैं, लेकिन जैसे ही निसी बीती, रात्रि बीत जाती है। निसी का मतलब है रात। जैसे ही रात्रि बीत जाती है तो रात्रि के बीतने पर हम चौंक कर जाग जाती हैं और चौंक कर जागती हैं क्योंकि श्री कृष्ण दिखाई नहीं देते हैं और वहां पर एक भंवरा हमें दूत के रूप में दिखाई देता है। जो दूत श्री कृष्ण का ऐसा वैरागी संदेश लेकर आया है कि वो कहते हैं कि हम उन्हें भूल जाएं। सूरदास जी लिखते हैं, गोपियां कहती हैं कि हे प्रभु, आपने हमारा सब कुछ लूट लिया है। आप सभी पर नागर हो, दयावान हो। ऐसे अभी अभी जो वयस्क श्री कृष्ण हुए हैं, जो अभी पूरी तरह से युवा भी नहीं है, ऐसे किशोर श्री कृष्ण ने हमारा सब कुछ लूट लिया है। ये तो हुई बच्चों व्याख्या। अब हम इसका विशेष सुनेंगे। देखिए, भाषा वही रहेगी, साहित्यिक ब्रज भाषा। आप पॉइंटों में विशेष लिखेंगे जब आप इसकी व्याख्या करेंगे। आज जो आपको वर्क मिलेगा उसमें आपको व्याख्या ही करनी है। तो जब आप व्याख्या करेंगे तो व्याख्या में पहले संदर्भ, फिर प्रसंग और फिर व्याख्या और फिर विशेष, ऐसे आप पॉइंट डालेंगे। तो विशेष में कम से कम 5 पॉइंट लिखने ही चाहिए। तो पहला पॉइंट आपका रहेगा कि प्रस्तुत पद में गोपियों और उद्धव के मध्य श्री कृष्ण को उल्हाना देते हुए सुंदर वार्तालाप का चित्रण किया गया है, क्योंकि जो उस पद में बताया गया है वो पहला विशेष है। दूसरा पॉइंट रहेगा विशेष का कि
प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। जो तीसरा बिंदु रहेगा वो ये रहेगा कि सूरदास जी ने प्रस्तुत पद में वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया है। देखिए बच्चों, श्रृंगार रस दो तरह का होता है, संयोग और वियोग। विस्तारित रूप में जब नियमित कक्षा लगेगी तब बताया जाएगा, और अभी बस इतना याद रखना है कि प्रेमी और प्रेमिका जब दूर दूर होते हैं और जब उनका सौंदर्य चित्रण होता है कहीं ना कहीं, तो उसमें वियोग श्रृंगार रस होता है। तो प्रस्तुत पद में वियोग श्रृंगार रस है, और जहां भी श्रृंगार रस होता है वहां माधुर्य गुण होता है। तो आपका चौथा पॉइंट हो गया कि प्रस्तुत पद में माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ इसमें अनुप्रास और उपमा अलंकारों का प्रयोग किया गया है, और भाषा जो है वो तत्सम और तद्भव शब्दावली से युक्त है। अब हम दूसरा पद शुरू करते हैं। तीसरा पद जो है, दूसरा आपका पूरा हो गया। तीसरा पद जो है पाठ्य पुस्तक में तीसरा है और आज के लेक्चर में दूसरा है। संदेशनी मधुवन कूप भरे। देखिए बच्चों, गोपियां जो है जो प्रेम के वियोग से पीड़ित हैं, जब वो प्रेम के वियोग से पीड़ित होती हैं उस समय वो श्री कृष्ण को बहुत से संदेश भेजती है, और जब वो संदेश भेजती हैं तो संदेश मथुरा तक जाते तो हैं, लेकिन उन संदेशों का कोई उत्तर उन्हें प्राप्त नहीं होता है। और गोपियां जो प्रेम से पीड़ित हैं, व्याकुल हैं, वो समझ नहीं पाती हैं कि हमें प्रेम का जो पत्र भेजा उसका प्रत्युत्तर प्राप्त क्यों नहीं हुआ। वो सोचती है कि श्री कृष्ण या तो उन्हें याद नहीं करते हैं या उन्हें समय नहीं मिलता। बहुत सी बातें वो अपने मन में सोचती हैं और खुद ही प्रश्न बनाती हैं और खुद ही उत्तर भी दे देती हैं। अब इस पद में गोपियां जो हैं वो उद्धव को बताते हुए कह रही हैं, तो पहले आप प्रसंग सुने। संदर्भ वही रहेगा जो सब में है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पद्य भाग से लिया गया है, जिसके रचयिता भक्तिकालीन कवि सूरदास जी हैं। अब है प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में गोपियां उद्धव को श्री कृष्ण को उल्हाना देते हुए कह रही हैं कि हे उद्धव, हमने कृष्ण को बहुत से पत्र लिखे, लेकिन पत्रों का उत्तर हमें प्राप्त नहीं हुआ। वजह चाहे कोई भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं तेरी बातों में हमें ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण को हमारे प्रति प्रेम की निष्ठा कहीं कम होती दिखाई दे रही है। अब वो गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, संदेशनी मधुवन कूप भरे। हे उद्धव, लगता है संदेशों से मधुवन यानी मथुरा के मधुवन यानी मीठे से भरा या शहद से भरा या मिठास से भरा मथुरा, मथुरा का नाम है मधुवन। संदेशनी मधुवन कूप भरे। हे उद्धव, लगता है हमारे संदेशों से मथुरा के कुएं भर गए होंगे। क्यों? क्योंकि हमने इतने संदेश भेजे, लेकिन कोई भी संदेश हमें प्रत्युत्तर में प्राप्त नहीं हुआ। तो प्रतीत तो ऐसा ही होता है कि जो संदेश हमने भेजे वो या तो कृष्ण तक पहुंचे ही नहीं, या फिर उन्होंने कुएं में डाल दिए, अर्थात हमारे संदेश व्यर्थ ही चले गए। संदेशनी मधुवन कूप भरे। कूप यानी कुआं। संदेशों से मधुवन यानी मथुरा के कुएं भर गए होंगे। ये केवल कल्पना है बच्चों, क्योंकि वहां गोपियां सिर्फ अंदाजे लगा रही हैं कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, क्योंकि वो कृष्ण को देख नहीं रही है। और उद्धव को केवल अंदाजे और अनुमान से ही वो ये बात स्पष्ट करती हैं कि हमारे संदेशों का उत्तर हमें प्राप्त शायद इसीलिए नहीं हुआ। अपने तो पठवत नहीं मोहन, स्वयं मोहन तो
हमारे संदेशों को शायद पढ़ नहीं पाए होंगे, इतने काम में व्यस्त रहे होंगे कि शायद मथुरा का राज्यभार उन पर इतना भारी हो गया कि वो हमारे पत्रों को पढ़ भी नहीं पाए होंगे। हमरे फिरी ना फिरे, हमने जिन संदेश वाहकों को फिरी यानी भेजा, ना फिरे, वो भी लौटकर वापस नहीं आए। ऐसा प्रतीत होता है कि जिन संदेश वाहकों को हमने मथुरा तक भेजा, वो संदेश वाहक भी लौटकर वापस नहीं आए। क्यों नहीं आए पता नहीं, लेकिन लगता है कोई ना कोई ऐसी आपदा विपत्ति उन पर घटित हुई होगी कि जिसकी वजह से वो हम तक वापस लौटकर नहीं पहुंच पाए। जिते पथिक पठहे मधुबन को, बहुरी ना शोध करे। जिते पथिक, पथिक का मतलब है राहगीर, पठे यानी भेजे गए, पठे यानी भेजे गए। जितने भी राहगीर या संदेश वाहक हमने मथुरा में भेजे, वो शोध यानी खोज में, बहुरी यानी दोबारा, ना करे यानी नहीं की। अर्थात जितने भी राहगीर जो मथुरा जाते थे, अब ये राहगीर क्यों है इसमें, ये ध्यान दीजिए बच्चों कि बहुत सारे ऐसे दूध दही माखन लेकर मथुरा तक जाते थे। होता ये था कि गोकुल और ब्रज में दूध दही की कमी थी नहीं, वैसे तो मथुरा में भी नहीं थी, लेकिन मथुरा में जो कंस था, वो कंस गोकुल और ब्रज का माखन दही मंगवाता था। तो गोकुल और ब्रज के जो खुद ग्वाले होते थे, उनको नहीं मिलता था इतना जितना कंस तक पहुंचाया जाता था। तो ये जो मथुरा से, गोकुल से जो मथुरा जाने वाले संदेश वाहक होते थे, वो सब राहगीर ही होते थे, पथिक होते थे, जो माखन दही लेकर वहां तक जाते थे। और गोपियां उन्हीं से कह देती थी कि जब कृष्ण तक पहुंचो तो हमारा संदेश उन तक दे देना कि हम उन्हें बहुत याद करती हैं और दिन रात उनकी ही प्रतीक्षा में अपने जीवन के दिन गिन रही हैं। जितय पथिक पठय मधुबन को, तो वो मधुकर यानी उद्धव को बताती हैं कि जितने भी संदेश वाहक हमने मथुरा में भेजे, वो दोबारा हमारी खोज में नहीं आए। अर्थात उन्होंने हमें ढूंढा ही नहीं, हम तो यही यमुना के घाट पर बैठी रहती हैं। सुबह सूर्य उदय से लेके और सूर्यास्त तक वो गोपियां श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में यमुना घाट पर बैठी रहती थी। तो वो कह रही हैं कि हम तो उनकी प्रतीक्षा में यहाँ हैं, लेकिन उन संदेश वाहकों ने हमारी खोज नहीं की है। केवई श्याम सिखाई प्रमोदई, के कहूं बीच मरे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि श्याम ने, श्याम यहाँ कृष्ण के लिए है। देखिए श्याम के दो अर्थ हैं, श्याम यानी काला और श्याम यानी कृष्ण। तो यहाँ श्याम का अर्थ है श्याम यानी कृष्ण से। कहीं उस श्याम ने यानी कृष्ण ने उन्हें प्रमोदय यानी वश में तो नहीं कर लिया, सिखाकर। प्रमोदय का मतलब है वश में। कि कहीं कृष्ण ने उन संदेश वाहकों को सिखा भलाकर कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने वश में कर लिया और कह दिया कि गोपियों को जाकर संदेश मत देना। के कहूं बीच मरे, अब बड़ी दुखी है इसलिए बीच बीच में उनको कोसती जा रही है संदेश वाहकों को, और कोसते हुए कह रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्राकृतिक आपदा कोई उन पर गिर गई हो, कोई बिजली गिर गई हो, कोई तूफान आ गया हो और वो संदेश वाहक बीच में ही मर गए हो। जबकि गोकुल और मथुरा की दूरी कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन ये गोपियां जो हैं, ये कृष्ण को उल्हाना दे रही है। उल्हाना का मतलब होता है ताने मारना, किसी को कोसना। तो वो कृष्ण को उल्हाना दे रही हैं, इसलिए साथ साथ वो उन संदेश वाहकों को भी उल्हाना देते हुए कह रही हैं कि जो उनके प्रश्न तो लेकर गए लेकिन उत्तर लेकर वापस नहीं आए। तो वो कहती है कि कहीं श्याम ने उन्हें सिखाकर वश में तो नहीं कर लिया है, और कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि वो संदेश वाहक रास्ते में ही किसी आपदा के शिकार हो गए और बीच में ही मर गए। अब गोपियों का मन कुछ और कहता है। गोपियां सोचती हैं कि हो सकता है कि मथुरा में
बहुत तेज बारिश हो गई हो और बारिश होने की वजह से मथुरा का सारा कागज जिस पर संदेश लिखा जाता है वो गल गया हो। देखिए, कागद गरई मेघ मसी खूटी, सरदब लागी जरई। हो सकता है उद्धव कि मथुरा में मेघ बरस गए हों और मेघ के बरसने से इतना मेघ बरसा कि मेघ के बरसने से जितना भी कागज था वो गल गया, अर्थात वो पानी में बह गया। मसी खूटी, मसी का मतलब होता है स्याही, जो लिखने के काम आती है, जिसे आप कहते हैं स्याही। कि सारी जो स्याही है, कलम की स्याही, वो खूटी यानी खत्म हो गई है। हो सकता है कि वहां कलम में स्याही खत्म हो गई हो। सरदब लागी जरई, सरदब का मतलब है सरकंडे के जंगल। उस समय बच्चों कलम नहीं होती थी, उस समय सरकंडे से या मोर पंख से लिखा जाता था। तो वो कह रही है कि हो सकता है कि जिस सरकंडे से कलम बनाकर वो लिखते, उस सरकंडे के जंगल में ही आग लग गई हो। जरई का मतलब वो जल गया। गोपियां इतनी भोली और सरल स्वभाव की हैं बच्चों, कि वो जहां कृष्ण को उल्हाना दे रही हैं, वहीं वो उनका पक्ष लेते हुए ये भी सोच रही हैं कि हो सकता है कि मथुरा का कागज गल गया हो, इतना मेघ बरसा हो कि कागज गल गया और वहां की स्याही खत्म हो गई हो, और कहीं ऐसा ना हुआ हो कि वहां के सरकंडे के जंगलों में ही आग लग गई, कि कलम ही समाप्त हो गई, तो वो संदेश लिखेंगे कैसे। सारे अंदाजे लगाकर वो कृष्ण के प्रति ये बात स्पष्ट करती हैं कि वो उनसे कितना प्रेम करती है। सेवक सूर लिखन को आंधो, पलक कपाट अरई। इस पंक्ति में सारा सारांश है। सूरदास जी लिखते हैं, गोपियां कह रही हैं कि वो भगवान कृष्ण हमसे इतना प्रेम करते हैं कि उनके नेत्रों में हम बसते हैं। वो भगवान कृष्ण हमसे इतना प्रेम करते हैं कि उनके नेत्रों में हम बसते हैं, कि लिखन को आंधो, वो लिखने में अंधे हो गए हैं। अब किसी के नेत्रों में यदि कोई बस जाए और वो उसको देखने के लिए, क्योंकि जो नेत्रों में बसा होता है उसे देखने के लिए आंख खुली नहीं रखी जाती, आंख बंद की जाती है। तो उसे देखने के लिए नेत्रों को बंद करना पड़ेगा, और भगवान हमें देखने के लिए अपनी पलकों को जब बंद करेंगे, कपाट यानी दरवाजा, पलक कपाट, तो पलक रूपी जो दरवाजा है वो अड़ जाएगा, और जब पलक रूपी दरवाजा अड़ जाएगा तो नेत्रों को दिखाई कैसे देगा। कहने का तात्पर्य है कि वो सूरदास जी लिख रहे हैं और गोपियां जो हैं उद्धव को बता रही हैं कि हे उद्धव, सब बातों की एक बात कि हम श्री कृष्ण के नेत्रों में बसते हैं, और हम नेत्रों में बसते हैं तो वो लिखने में अंधे हो गए हैं। क्यों? क्योंकि वो हर समय हमें ही देखते रहते हैं, और जो हर समय किसी एक को देखता है तो वो सबको नहीं देख सकता है। पलक रूपी कपाट हमें देखने की वजह से बंद हो गए हैं, तो वो हमारे दर्शन कैसे कर सकते हैं, और वो हमारे लिए संदेश कैसे लिख सकते हैं। अर्थात पलक रूपी कपाट हम लोगों को देखने की वजह से जो बंद हो गए, तो वो संदेश लिखने में असमर्थ हो गए। अब इस पूरे पद को एक बार दोबारा से सुनेंगे। संदेशनी मधुबन कूप भरे। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, ऐसा प्रतीत होता है कि मथुरा के कुएं हमारे वियोग के संदेश पत्रों से भर गए होंगे। कहने का तात्पर्य है कि हमारे संदेश जो थे वो व्यर्थ ही चले गए, क्योंकि अब तक किसी संदेश का उत्तर हमें प्राप्त नहीं हुआ है। अपने तो पठवत नहीं मोहन, स्वयं मोहन तो इतने व्यस्त हो गए हैं कि वो स्वयं तो हमारे संदेश को पढ़ नहीं पाए। हमरे फिरे ना फिरे, हमने जिनको मथुरा भेजा वो संदेश वाहक भी फिरे ही ना लौटकर हम तक वापस आए। फिरे का मतलब घूम कर जाना और वापस फिर कर आना। तो हमरे फिरे जिन्हें हमने भेजा वो लौटकर वापस हम तक नहीं आए। केवल श्याम सिखाई प्रमोद है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि श्याम ने
उन्हें सिखाकर अपने वश में कर लिया और कह दिया कि कोई संदेश देने की जरूरत नहीं है, के कहूं बीच मरई। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी प्राकृतिक आपदा का वो संदेश वाहक शिकार हो गए। कागद गरई मेघ मसी खूटी, लगता है कि मथुरा में इतना मेघ बरसा है कि कागज जो है वो संपूर्ण रूप से गल गया है। लगता है वहां कलम में जो स्याही काम में ली जाती है वो स्याही खत्म हो गई है, और जिस कलम से लिखा जाता है अर्थात सरकंडे से लिखा जाता है, सरदव यानी सरकंडे के जंगल, उसमें जरई यानी आग लागी यानी लग गई है। तो ये सारे के सारे जो अनुमान हैं वो गोपियों के प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं। कहीं तो वो उल्हाना देती हैं और कहीं कृष्ण के पक्ष में सोचती हुई ये बोलती हैं कि लगता है कागज गल गया है, स्याही खत्म हो गई है और सरकंडे में आग लग गई है। अब सूरदास जी लिखते हैं और गोपियां कहती हैं कि 100 बातों की एक बात, चाहे वो संदेश लिखें या ना लिखें, लेकिन सही बात तो ये है कि लिखन को आंधो, कि वो लिखने में अंधे हो गए हैं क्योंकि उनके नेत्रों में हम बस गए हैं। भगवान कृष्ण के नेत्रों में हम बसे हुए हैं और नेत्रों में बसे हुए को देखने के लिए नेत्र के कपाट यानी पलक बंद करने पड़ते हैं। भगवान ने पलक रूपी कपाट बंद कर लिए होंगे और वो हमारे दर्शन कर रहे होंगे, इसलिए वो संदेश नहीं लिख पा रहे होंगे। ये इस पूरे पद की व्याख्या है। अब आप इसका विशेष ध्यान से सुनेंगे। विशेष में जो ऊपर विशेष के पॉइंट है वही है, क्योंकि इसमें भी वियोग श्रृंगार ही है। जहां वियोग श्रृंगार होगा, भाषा एक ही है, साहित्यिक ब्रज भाषा, जहां भी वियोग श्रृंगार होगा वहां माधुर्य गुण ही होगा। चाहे वियोग श्रृंगार हो चाहे संयोग श्रृंगार हो, उसमें गुण माधुर्य ही होता है। और गुण केवल 3 ही होते हैं। आप जितने भी पद्य भाग पढ़ेंगे उनमें केवल 3 ही गुण आपको मिलेंगे। विशेष बहुत कठिन नहीं होता है, जैसे जैसे अभ्यास होता है वैसे वैसे वो अपने आप लिखने में आ जाता है। तो पहला विशेष आपका रहेगा कि प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव को श्री कृष्ण के उल्हाना के साथ यह अभिव्यक्त करती हैं कि संदेश लिखने में कृष्ण किस प्रकार से असमर्थ हो गए हैं। दूसरा बिंदु रहेगा कि सूरदास जी ने प्रस्तुत पद्यांश में साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। तीसरा बिंदु रहेगा कि प्रस्तुत पद्यांश में वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग है और साथ ही साथ माधुर्य गुण का प्रयोग भी किया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में जहां तत्सम तद्भव शब्दावली है, वहीं अनुप्रास और उपमा और यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। आप कहेंगे कि मैडम ये इतने सारे अलंकार बता रही हैं, जब भी नियमित कक्षाएं लगेंगी तो ये सारी व्याकरण आपको बताई जाएगी, क्योंकि अलंकार भी मुख्यतः होते तो बहुत हैं लेकिन मुख्यतः आपको 6-7 तो पढ़ने ही पड़ेंगे। तो ये जो भी मैं बोल रही हूँ अनुप्रास, यमक, उपमा, ये आपको अभी तो बस नाम याद रखने हैं और अपने याद करने की स्थिति में लिखते हुए व्याख्या करते समय इनको लिखना भी है। विशेष में ये सारे बिंदु लिखने के उपरांत कम से कम 5 बिंदु होने चाहिए, चाहे भले ही हम 6-7 बताएं लेकिन 5 बिंदु अनिवार्य रूप से आपको लिखने हैं। अब ये 3 पद होने के बाद जो अंतिम पद है, उस अंतिम पद में श्री कृष्ण और गोपियों और राधिका के प्रेम की पराकाष्ठा को प्रकट किया गया है। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम आकर जब से आए हो तब से हमें यही समझाए जा रहे हो कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो। ये निर्गुण जो दिखाई ना दे उससे प्रेम किस प्रकार किया जा सकता है, क्योंकि प्रेम की पहली सीढ़ी तो नेत्र दर्शन होते हैं। जब दिखाई ना दे तो उससे प्रेम कैसा। तब वो गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, ये तो मन के मानने की बात है, किसी का प्रेम किसी से भी हो सकता है, कोई उम्र, कोई वर्ण और किसी भी प्रकार का बंधन प्रेम को बांध नहीं सकता है। तो प्रस्तुत पद्यांश में आप पहले संदर्भ, उसके बाद प्रसंग और फिर व्याख्या सुनेंगे।
देखो, ऊधो मनमाने की बात, ये चौथा और अंतिम पद जो है, इस पद का प्रसंग है, संदर्भ है पहले कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पद्य भाग से उद्धृत है, लिया गया है, जिसके रचयिता भक्तिकालीन कवि सूरदास जी है। अब है प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि प्रेम की पराकाष्ठा इस बात को सिद्ध करती है कि प्रेम किसी के वर्ण को देखकर, किसी के वय को देखकर, किसी की उम्र को देखकर नहीं किया जाता है। प्रेम तो जब होना होता है तब हो ही जाता है। संसार में कितने ही उदाहरण गोपियों ने उद्धव को दिए और इस संक्षिप्त पद में उन्होंने 4-5 उदाहरणों के माध्यम से ये बात स्पष्ट की कि जो संसार में जिससे प्रेम करता है, चाहे संसार लाख प्रयास कर ले, उन प्रेम को, बंधन को वो तोड़ नहीं सकता है। प्रसंग इस प्रकार से लिखने के उपरांत आप व्याख्या सुने। उद्धो मन माने की बात, हे उद्धव, ये तो मन के मानने की बात है कि कोई किसी से प्रेम करता है और कोई किसी से प्रेम करता है। यद्यपि ये बात इसमें लिखी नहीं है, लेकिन पंक्ति को पूर्ण करना है, तो आपको ये बात बोलनी है कि हे उद्धव, ये तो मन के मानने की बात है कि कोई किसी से प्रेम करता है और कोई किसी से प्रेम करता है। मन जब किसी पर आ जाता है तो किसी के लाख मनाने पर भी नहीं मानता है। दाख, दाख का मतलब होता है बच्चों किशमिश, छुआरा, ये सब मेवा है। दाख यानी किशमिश, छुआरा, छाड़ी यानी छोड़कर, अमृत फल यानी अमृत के फल को भी छोड़कर, विष कीड़ा, जो विष का कीड़ा है, विष खात, वो विष ही खाता है। दाख, किशमिश, छुआरा, छाड़ी यानी छोड़कर, अमृत फल को छोड़कर, जो विष का कीड़ा होता है वो विष ही खाता है। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, चाहे तुम विष के कीड़े को किशमिश खिलाओ, चाहे छुआरा खिलाओ, चाहे अमृत का फल ही क्यों ना दे दो, लेकिन उसको तो कड़वा अच्छा लगता है, तो वो कड़वा ही खाएगा, मीठा नहीं खाएगा। अर्थात जो जिसको रुचिकर लगेगा, जो जिससे प्रेम करेगा, वो उसी के साथ रहेगा, वो किसी अन्य वस्तु से प्रेम नहीं कर सकता है। जो चकोर को देई कपूर कोई, तजी अंगार अघात, जो यानी जैसे चकोर पक्षी को कोई कपूर खिलाना चाहे, जिस प्रकार चकोर, बच्चों चकोर एक ऐसा पक्षी है जो चंद्रमा से इतना प्रेम करता है कि चंद्रमा को देखते देखते कहा जाता है कि वो गांव के जलते हुए चूल्हों से अंगारे लाकर उन्हें मुंह में रख लेता है और रात भर चंद्रमा को देखता रहता है। उन जलते हुए अंगारों से उसका मुंह इतना पीड़ित नहीं होता जितना वो चंद्रमा के प्रेम से पीड़ित होता है। तो इसमें बताया जा रहा है कि जैसे चकोर को कोई कपूर खिलाना चाहे, तो वो चकोर कपूर को छोड़कर तजी अंगार अघात, वो उस कपूर को, तजी यानी त्याग कर, अंगार यानी अंगार से, अघात यानी प्रसन्न होता है। अघात का मतलब है प्रसन्न होना। तो वो चकोर पक्षी जो कपूर की ठंडक, कपूर होता है ठंडा, लेकिन वो चकोर जो, जिसको अग्नि पसंद है, और अग्नि क्यों पसंद है, जो प्रेम की विरह अग्नि से पीड़ित है, उसको ठंडक अच्छी नहीं लगेगी, उसको ठंडी चीज अच्छी नहीं लगेगी, उसको तो विरह से जलती हुई चीजें ही पसंद आती है। तो जैसे चकोर पक्षी को कोई कपूर खिलाना चाहे, तो वो कपूर को त्याग कर जलते हुए अंगारों से प्रसन्न हो जाता है। मधुप करत घर फोरी खाट में, बंधत कमल के पात, हे उद्धव सुनिए ध्यान से कि मधुप यानी भवरा अपना घर बनाता है काट को फोड़कर। भवरे का घर यद्यपि लकड़ी में बनता है और वो उसमें चोंच मार मार के अपने उसमें घर बना लेता है, लेकिन बंधत कमल के पात, लेकिन रात को सोता है तो कमल के पत्ते में जाके सोता है। यद्यपि भवरे का घर लकड़ी में होता है, लेकिन वो उस लकड़ी में ना सोकर कमल के पत्ते में जाकर बंध जाता है। क्या मतलब है इसका कहने का
कि कमल से उस भंवरे का प्रेम इतना है कि वो घर में ना सोकर कमल की प्रेम पाश में बंधकर रात्रि कमल के साथ व्यतीत करता है। जो पतंग हित जानी आपनो दीपक सो लपटात, जैसे पतंग यानी पतंगा, ये पतंग का अर्थ वो उड़ाने वाली पतंग नहीं है, पतंग का अर्थ है पतंगा, जो बारिश के बाद में चींटों के पंख लग जाते हैं तो वो पतंगे हो जाते हैं। जैसे पतंगा हित यानी अच्छाई या कल्याण, ऐसा जानकर आपनो यानी अपना दीपक सो लपटात, दीपक से जाके लिपट जाता है। जिस प्रकार पतंगा अपना हित जानते हुए दीपक से जाकर लिपट जाता है और अपने प्राण त्याग देता है। आपने बहुत अच्छे से देखा है बच्चों कि बारिश के बाद में जिन चींटों के पंख लग जाते हैं और हम कहीं भी कमरे में यदि लट्टू जलाते हैं या रोड लाइट के बाहर, वो पतंगे उस लट्टू के ऊपर मंडराते रहते हैं। वो बिजली का बल्ब जो जल रहा होता है उस पर वो मंडराते रहते हैं और रात भर में थोड़ी ही देर के अंदर वो मंडरा मंडरा कर अपना प्राण त्याग कर जीवन समाप्त कर देते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि पतंगा जो है उसे उस रोशनी से प्रेम है और वो उस दीपक की लपट से लिपट कर अपने प्राणों को त्याग देता है। अर्थात जिस प्रकार पतंगे को दीपक से प्रेम है, जिस प्रकार भंवरे को कमल से प्रेम है और जिस प्रकार चकोर को चंद्रमा से प्रेम है और जिस प्रकार विष के कीड़े को विष से प्रेम है, ठीक उसी प्रकार हे उद्धव हमें भी श्री कृष्ण से इतना प्रेम है कि तुम हमें उस निर्गुण ब्रह्म के कितने भी ज्ञान के उपदेश क्यों ना दे दो, हमको वो निर्गुण ब्रह्म जो है प्रभावित नहीं कर पाएगा। सूरदास जी लिखते हैं, गोपियां कहती हैं कि जाको मन जासो सोई ताही सुहात। हे उद्धव, जिसको जो अच्छा लगता है वो उसी के साथ शोभायमान भी होता है। संसार में सभी के लिए भगवान ने जोड़े बनाए हैं, जो जिसके लिए बना है वो उसी के साथ सुशोभित भी होता है। अब सभी बच्चे इसे ध्यान से देखें एक बार दोबारा से। हे उद्धव, उद्धव मन माने की बात, गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, ये तो मन के मानने की बात है कि किशमिश को छुआरे को छोड़कर, अमृत फल को छोड़कर, जिस प्रकार विष का कीड़ा विष खाता है और तृप्त हो जाता है, उसको वो मिठास अच्छी नहीं लगती है, जिस प्रकार चकोर पक्षी को कोई कपूर खिलाना चाहता है और वो कपूर को छोड़कर अंगारों से तृप्त हो जाता है, अर्थात चंद्रमा का प्रेम, वो विरह अग्नि उसे अंगारे खाने पर भी तृप्त कर देती है और वो ठंडक कपूर की प्राप्त करना नहीं चाहता है। जिस प्रकार भंवरा यद्यपि घर तो लकड़ी में बनाता है लेकिन कमल के पत्ते में जाकर सो जाता है, अर्थात रात्रि के प्रेम को प्राप्त करने के लिए वो कमल में जाकर अपनी रात्रि व्यतीत करता है। जिस प्रकार पतंगा अपना हित जानते हुए दीपक से लिपटकर अपने प्राणों का त्याग कर देता है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, लेकिन पतंगा दीपक को छोड़ता नहीं है, ठीक उसी प्रकार हे उद्धव, हम भी मर जाएंगी लेकिन कृष्ण से प्रेम इस जीवन में समाप्त नहीं हो पाएगा। सूरदास जी लिखते हैं कि जाको मन जासो तो ही साही सुहात, अर्थात गोपियां उद्धव से कहती हैं कि जिसके मन को जो अच्छा लगता है वो उसी के साथ शोभायमान होता है। संसार में सभी के जोड़े निर्धारित हैं, जो जिसके साथ जोड़ा गया है वो उसी के साथ शोभायमान भी होता है। अब विशेष का पहला पॉइंट यही रहेगा आपका बिंदु कि गोपियां उद्धव को प्रेम की पराकाष्ठा अनेक उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करती हैं। दूसरा पॉइंट जो रहेगा वो यही रहेगा कि साहित्यिक ब्रज भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। तीसरा बिंदु है कि सूरदास जी ने इसमें वियोग श्रृंगार के साथ माधुर्य गुण का प्रयोग किया है। अनुप्रास और उपमा अलंकार इसमें दिए गए हैं। सूरदास जी ने प्रस्तुत पद्यांश में तत्सम और तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया है। अब प्यारे बच्चों, आप सभी को इन पदों के संदर्भ, प्रसंग और व्याख्याएं
नियमित रूप से करनी है और आज का आपका होमवर्क यही रहेगा। ये जो भी व्याख्याएं आप करेंगे, याद रहे कि प्रत्येक व्याख्या को लगभग ये प्रयास करें कि वो एक पेज में समाप्त हो जाए। क्यों? क्योंकि आपके बोर्ड में एक व्याख्या 6 नंबर की है और 6 नंबर की व्याख्या में कम से कम 1 पेज तो आना ही चाहिए। तो A4 साइज की कॉपी में प्रत्येक व्याख्या को एक एक पेज में करें। पहले संदर्भ लिखें, फिर प्रसंग लिखें, फिर व्याख्या लिखें और फिर विशेष के 5 पॉइंट भी लिखें। यही आज का आपका होमवर्क है। थैंक यू।